नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के ठीक 7:30 बज चुके हैं। मैं कंचन डोगरा नेगी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज 18 पर। और आइए उत्तराखंड एक्सप्रेस में सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना के बढ़ते हुए प्रदेश में संक्रमण की। बुलेटिन में आपको बता रहे हैं कोरोना अपडेट, जिसमें रविवार को राज्य में 668 नए कोरोना केस आए हैं। रविवार को 11 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है और इसके बाद मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 300 के पार जा पहुंचा है। 341 हो गया है मरने वालों का आंकड़ा। राज्य में कोरोना के कुल मरीज 24,600 के पार हो चुके हैं, जबकि 7600 से ज्यादा एक्टिव मरीज इस समय प्रदेश में हैं। कल के नए केसेस की अगर बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा मामले देहरादून से आए हैं, 235 नए मामले। उसके बाद हरिद्वार से आए हैं 103 नए मामले। उधम सिंह नगर से 69 नए केस। 11 लोगों की कल में 24 घंटे के अंदर जान गई है। 341 मरने वालों का आंकड़ा पहुंच चुका है उत्तराखंड में। वहीं आपको बताएं कि मंत्री मदन सिंह कौशिक भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। एंटीजन टेस्ट में मदन कौशिक में कोरोना की पुष्टि की गई है, जबकि आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट आज आने वाली है। मदन कौशिक की ऋषिकेश एम्स में इलाज उनका चल रहा है, भर्ती उनको कराया गया है। आपको यहां बता दें कि कल ही कैबिनेट की बैठक भी हुई थी, जिसमें अन्य मंत्रियों के साथ मदन कौशिक भी शामिल हुए थे। इससे पहले मदन कौशिक के पीआरओ कोरोना पॉजिटिव निकले थे। मदन कौशिक को भी हरिद्वार के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर देहरादून से ही, जहां पर आपको बताएं कि कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के घर भी कोरोना की दस्तक हो गई है। मंत्री उनियाल का बेटा और भतीजी भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद मंत्री सुबोध उनियाल अगले कुछ दिन के लिए होम क्वारंटीन हुए हैं। सुबोध उनियाल का स्टाफ इस दौरान क्वारंटाइन रहने वाला है। जो भी उनके संपर्क में आया है वो सब क्वारंटाइन रहेंगे। एक ओवरऑल अपडेट लेते हैं मेरे सहयोगी दीपांकर भट्ट से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से। सीधा रुख करते हैं उनकी तरफ। दीपांकर भट्ट, गुड मॉर्निंग। लेकिन ये मॉर्निंग गुड जैसी नहीं लग रही है, क्योंकि लगातार बढ़ते हुए मामले प्रदेश वासियों की, सरकार की चिंता बढ़ाए हुए हैं। मदन कौशिक पॉजिटिव, सुबोध उनियाल पॉजिटिव, तमाम स्टाफ, तमाम लोग उनके संपर्क में जो आए हैं वो सब क्वारंटीन। बिल्कुल कंचन, अगर पिछले तकरीबन 20 दिन देखे जाएं तो ओवरऑल पिक्चर उत्तराखंड में कोरोना के केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं और इसमें लगातार आप देखेंगे तो 800, 900, 1000, 950 तक केस अभी सबसे ज्यादा आए हैं। बात की जाए डेथ की तो लगभग 11 से 12 डेथ एवरेज पिछले कुछ दिनों में रही है कोरोना की वजह से। 25,000 के आंकड़े का एक अनुमान मुख्यमंत्री ने कुछ महीने पहले एक बात कही थी कि 25,000 तक केस आ सकते हैं। 24,600 हम टच कर चुके हैं, तो 25,000 का आंकड़ा भी आज शाम तक या कल तक ये टच कर लेगा उत्तराखंड कोरोना के केसेस को लेके। रिकवरी ठीक है, लेकिन बावजूद इसके संक्रमण लगातार तेजी से फैल रहा है। बात की जाए सचिवालय सील है, बाहरी लोगों की एंट्री बंद है, आज वहां कोरोना टेस्ट होंगे। मुख्यमंत्री अपने कैंप ऑफिस से कामकाज देख रहे हैं, उनसे लोगों का मिलना जुलना काफी कम कर दिया गया है। इसके अलावा मदन कौशिक कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। सुबोध उनियाल के घर में कोरोना पॉजिटिव लोग आए। विधानसभा का सत्र होना है 23 से 25 तारीख तक, वो सारी तैयारियां प्रभावित होंगी, तमाम कामकाज प्रभावित हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जो कोरोना का नंबर बढ़ता जा रहा है उसको किस तरीके से टैकल किया जाए। दोनों हॉस्पिटल में बेड फुल हो चुके हैं, एम्स में बेड फुल हो चुके हैं। यानी जिस तरह संक्रमण फैल रहा है ये कहीं ना कहीं अब कम्युनिटी ट्रांसफर की शक्ल ले रहा है और लोगों को अब खुद का बचाव करने की जरूरत है। कंचन, बिल्कुल, लोगों को खुद का बचाव करने की जरूरत है। दीपांकर, एक बहुत अहम बात के सरकारी काम लगातार ठप पड़े हैं, जो हो रहे हैं उनकी रफ्तार बहुत धीमी है। सरकारी महकमे में पहुंच चुका है कोविड। अब मदन कौशिक, सुबोध उनियाल कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ओवरऑल अगर हम पिक्चर को समझें तो ये हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं जिस दिशा में जाने की ओर इशारा किया गया था। बिल्कुल कंचन, अगर यही स्थितियां रही जो चल रही है देश में, कल 90,000 से ज्यादा केस आए और एक दिन के सबसे ज्यादा केस हैं दुनिया में। और उत्तराखंड में भी अगर बात की जाए तो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट लगातार इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। और अगर जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती या तमाम स्थितियां नहीं सुधरती या कोई उम्मीद नहीं जगती, तो ये केसेस अगर इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो आने वाले जो महीने होंगे वो बेहद मुश्किल भरे होंगे, बेहद दिक्कत भरे होने वाले हैं। और इसमें सरकार शासन की तो चुनौती हो गई, आम लोगों को अगर अपनी जान बचानी है तो आपको खुद की जिम्मेदारी लेनी होगी, खुद का बचाव करके चलना होगा और नियमों को फॉलो करना होगा। कंचन, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर भट्ट जानकारी देने के लिए। आपने हर अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा दी। आप नजर बनाए रखिए, मैं आगे भी आपके पास लौटा करूंगी। लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि पूरे राज्य में
कोरोना का खौफ पसरा हुआ है। यूथ कांग्रेस के नेताओं को इसकी कोई परवाह नहीं है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता रविवार को देहरादून पहुंचे हैं। देश में बेरोजगारी के हालात पर बात की गई है, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां उड़ गई हैं वो इन तस्वीरों में कैद हो रखी हैं। आप देखिए खुद, देखने लायक ये माहौल नहीं था। जिस तरह से भीड़, चेहरे पर कोई मास्क नहीं, जिनके है उनकी नाक के नीचे, मुंह के नीचे है। वहीं मंच में आप देखेंगे साफ इन तस्वीरों को, किस तरह से लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है और जिनके है उनके नाम मात्र ही है। कांग्रेस ऑफिस में इस तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी है। कांग्रेस की किरकिरी हो रही है इन तस्वीरों के सामने आने के बाद। बढ़ते आगे, अगली खबर रुड़की से है। यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम यहां पर था, लेकिन यूथ कांग्रेस को बिना इजाजत के रैली निकालना भारी पड़ गया। पुलिस ने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत 11 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। कांग्रेसियों ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के स्वागत में बाइक रैली निकाली। इसके बाद मंगलौर कोतवाली में केस दर्ज किया गया। राज्य में डॉक्टर विरोध पर हैं और आज आपको बताएं, डॉक्टर्स मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात करने वाले हैं। इसी पर आपको ये बड़ी अपडेट दे दें कि प्रांतीय स्वास्थ्य संघ के अध्यक्ष महासचिव करेंगे मुलाकात। सुबह 11 बजे होनी है मुलाकात। सीएम और डॉक्टर्स की ये मीटिंग होने वाली है। सीएम से मीटिंग में हल निकलने की उम्मीद है डॉक्टर्स को। 1 सितंबर से काली पट्टी बांधकर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं। तो राज्य में डॉक्टर्स अपने विरोध पर हैं। आज की बैठक, आज की मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण। क्या कोई हल निकलता है, क्या कोई बीच का रास्ता निकलता है, मीटिंग के बाद देखना होगा। तो ये आपको बता रहे हैं, आज सुबह 11 बजे का समय है जब मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात करने वाले हैं डॉक्टर्स एक लंबे समय से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। काली पट्टी बांधकर फिलहाल काम पर हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन आज की मुलाकात, आज की मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि डॉक्टर्स को उम्मीद है कि शायद कोई सॉल्यूशन निकल सकता है और मुख्यमंत्री से पूरी उम्मीदें उन्होंने लगाई हुई हैं। 11 बजे का समय मुलाकात का। एक बार फिर से रुक करते हैं मेरे सहयोगी दीपांकर की तरफ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है दीपांकर। आज की मीटिंग 11 बजे बेहद महत्वपूर्ण, क्या हल निकल सकता है इस मीटिंग के बाद? बिल्कुल कंचन, इसमें जो डॉक्टरों की 5 मांगे हैं, इनको लेकर उनकी डीजी हेल्थ से बात हुई, उसके बाद सेक्रेटरी हेल्थ से बात हुई और सेक्रेटरी हेल्थ के सामने जो 2 बड़े इशू आए थे वो ये कि 1 दिन की सैलरी ना काटी जाए, ये फैसला कैबिनेट को करना है, और पीजी डॉक्टर्स को फुल सैलरी दी जाए, ये फैसला भी कैबिनेट को करना है। तो आज मुख्यमंत्री से बातचीत है और डॉक्टर से जो हमारी बातचीत हुई है, उन्हें पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के पास जब वो जाएंगे तो इसका हल जरूर निकलेगा। 2 बड़े मसले जो खुद सीएम और कैबिनेट ने जिन पर फैसला लेना है वो सबसे अहम रहे 2, और दूसरे मामले की प्रशासनिक दखल ना हो और जो जांचें होती हैं अलग अलग घटनाओं में, ये जब हादसे होते हैं उनको लेकर डॉक्टर्स काफी संतुष्ट हैं कि जो भी सरकार की तरफ से कहा जाएगा उसमें उनको संभाल लेंगे स्थितियों को। लेकिन 1 दिन की सैलरी और पीजी डॉक्टर्स को फुल सैलरी का मामला आज मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा। शुक्रिया आपका दीपांकर, जानकारी देने के लिए। तो आज की मीटिंग से पूरी उम्मीद डॉक्टर्स को कि उनको मुख्यमंत्री से कोई हल जरूर मिलेगा या फिर एक बीच का रास्ता निकलना जरूरी है, जिससे संतुष्टि डॉक्टर को भी हो, उनको कंप्लेंट्स करने का मौका ना मिले। तो आज सबकी नजरें, तमाम डॉक्टर्स की नजरें इस मीटिंग पर रहने वाली हैं जो सुबह 11 बजे होने वाली है। अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं पिछले दिनों उत्तराखंड में कुछ विधायकों की नाराजगी की खबर आई। इसके बाद अजय भट्ट देहरादून पहुंचे और एक पोर्टल के खिलाफ पुलिस को शिकायत तक दी। अजय भट्ट का यह कहना है कि वो ना किसी से नाराज हैं और ना ही पार्टी में कोई अन्य नाराज है। यहां तक कि अजय भट्ट इसके लिए मां की कसम भी खाने से नहीं चूके। अजय भट्ट ने कहा कि उनका नाम बेवजह घसीटा जा रहा है और वो हमेशा पार्टी के साथ खड़े हैं। किस चीज की सह? मैं कभी भी, मुझे अपनी मां की कसम है और मैं अपने देवभूमि की सौगंध खाता हूं, मैं कभी भी राजनीति में नीचे नहीं गिरता हूं। अगर कोई गिरता भी है, मेरे साथ कई लोग अगर दुर्व्यवहार भी करते हैं, मैं उनको मैसेज देके ठीक करता हूं। ये मेरा एक सिद्धांत बनाया है मैंने राजनीति में। हम नीचे बेलचा लगाकर यहाँ पर आए हैं, मजदूरी करते हुए यहाँ आए हैं। प्रभु ने इतना बड़ा ओहदा दिया है, पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ी, ये प्रभु की कृपा रही हमारे ऊपर।
तो इसलिए इस तरह का चरित्र हनन करेंगे तो फिर आपके पत्रकारिता के मापदंड भी ठीक नहीं है। उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल दिल्ली में हैं। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से वो मुलाकात करने वाले हैं। इससे पहले प्रेमचंद अग्रवाल दिल्ली में संगठन महामंत्री बीएल संतोष, बीजेपी के उत्तराखंड प्रभारी श्याम जाजू और केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से मुलाकात कर चुके हैं। और अब आपको बताएं कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ओएसडी जैसी खुलबे भी, उनकी बेटी प्रियंका खुलबे भी बीमार हैं। स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने दिल्ली में उनका भी हाल जाना है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि इन दिनों सूबे की सियासत में पूर्व सीएम हरीश रावत की पहाड़ वापसी की चर्चाएं हैं। रावत लंबे समय से मैदानी इलाकों में सियासी पारी खेल रहे हैं, लेकिन 2022 का चुनावी रण करीब आने के साथ ही उनकी वापसी की आहट ने प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा दिया है। पूर्व सीएम हरीश रावत की पहचान भले ही एक ठेठ पहाड़ी नेता की हो, बावजूद इसके रावत ने बीते 21 सालों में पहाड़ से सिर्फ धारचूला विधानसभा का उपचुनाव ही लड़ा है। रावत 1999 में अंतिम बार पहाड़ की लोकसभा सीट अल्मोड़ा से चुनावी अखाड़े में उतरे थे। इसके बाद हुए आम चुनाव में पूर्व सीएम हरिद्वार और नैनीताल सीट पर ही नजर आए। यहां तक कि बीते विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने पहाड़ के बजाय मैदानी सीटों पर ही भरोसा जताया, लेकिन अब उनकी वापसी की आहट ने विरोधियों को मुद्दा थमा दिया है। अगर वो ये सोचते हैं कि भाई पहाड़ के व्यंजनों को खिला करके मैं पहाड़ी माना जाऊंगा, पहाड़ के कपड़े पहन करके मैं पहाड़ी माना जाऊंगा, ये स्वाभाविक नहीं है। मेरी हरीश रावत जी से बड़ी विनम्र प्रार्थना है, अगर उन्होंने अपने को पहाड़ी साबित करना है वो भिकियासेन में रहना प्रारंभ करें। रावत लंबे अरसे से मैदानी इलाकों में भले ही सियासी पारी तो खेल रहे हों, लेकिन खुद को पर्वत पुत्र साबित करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। पहाड़ के काफल से लेकर ककड़ी तक की पार्टियों का वो अक्सर आयोजन करते रहे हैं। मैं पहला शायद इस राज्य के अंदर ऐसा पॉलिटिकल शख्स होऊंगा जो मुख्यमंत्री के रूप में भी निरंतर अपना गांव आता रहा है। पद में रहा हूं नहीं रहा हूं, निरंतर अपने गांव से जुड़ा हुआ। बीते विधानसभा चुनाव में हरीश रावत किच्छा और हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव अखाड़े में कूदे थे, लेकिन दोनों सीटों पर उन्हें करारी हार मिली थी। तभी से संभावना जताई जा रही है कि कुछ भी हो जाए, रावत विधानसभा चुनाव में तो अब शायद ही मैदान का रुख करेंगे। ऐसे में अगर पूर्व सीएम पहाड़ वापसी करते हैं तो ये तय है कि पहाड़ के राजनीतिक समीकरण भी काफी हद तक बदलेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि चैट से दोनों पक्षों की मुश्किलें बढ़ना तय है। महेश नेगी की हम बात कर रहे हैं। महेश नेगी के यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग के मामले में एक नया मोड़ आया है और उसी चैट का हम जिक्र कर रहे हैं जिसने इस पूरे मामले पर एक नया मोड़ लाकर खड़ा कर दिया है। देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में विधायक महेश नेगी और उनकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद रेप का केस दर्ज हुआ है। मुकदमे के तहत महिला की तहरीर पर विधायक महेश नेगी और उनकी पत्नी पर धारा 376 यानी रेप और धारा 506 यानी कि डराने धमकाने का प्रयास करने के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट के आदेशों के बाद अब विधायक महेश नेगी हाईकोर्ट की शरण लेने जाने की बात कर रहे हैं। वहीं आपको बताएं कि विधायक के वकील संजीव कौशिक का कहना है कि महिला के द्वारा लगातार झूठ का सहारा लिया गया और महिला ने कोर्ट को भी गुमराह किया है। वहीं अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को विधायक महेश नेगी ने गलत बताया और कहा कि महिला द्वारा पहले भी कई लोगों को ब्लैकमेल करने की, साजिश करने की, उनको फंसाने की खबरें आ चुकी हैं। अब महेश नेगी के मामले में एक बार फिर से बीजेपी ने बयान जारी किया है। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के नेता लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। सरकार और संगठन किसी पर कोई दबाव नहीं डाल रही है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। अब बात होगी मौसम की। बरसात का मौसम पहाड़ों पर किस तरह से कहर बनकर टूटता है वो आप इन तस्वीरों से समझिए। ये वीडियो इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ये वीडियो उत्तरकाशी के सांकरी और तालुका मोटर मार्ग के हैं।
इससे पहले आपको बताएं कि ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर से सड़क पूरी तरह से टूटी हुई है, रास्ते पूरी तरह से बाधित हो रखे हैं। वीडियो में लोग बरसात से ध्वस्त हुई सड़कों पर पेड़ की बल्लियों डालकर, पेड़ की बल्लियों के सहारे अपनी गाड़ी निकालते हुए देखे जा रहे हैं। और कुछ दिन के बाद ये पेड़ टूट जाते हैं तो ग्रामीण फिर से एक नया पेड़ काटकर यहाँ पर बिछा देते हैं ताकि गाड़ियां निकल सके, यहाँ से गुजर सके। चला जा जोनी। अब आपको दिखाते हैं एक और वीडियो। तालुका मोटर मार्ग का ये वीडियो बताया जा रहा है। यहाँ पर बरसाती गदेरे में हर साल सड़क टूट जाती है, लेकिन आज तक इसका कोई ठोस समाधान निकला नहीं है। आप देख सकते हैं कि ग्रामीण खुद ही पत्थर डालकर किसी तरह से जुगाड़ की सड़क बनाते हुए कहीं देखे जाते हैं, तो कहीं पर लोग गांव से किसी बीमार शख्स को, किसी बीमार बुजुर्ग को हाथ से लकड़ी की बनाई हुई इन ट्रॉलियों के सहारे अस्पताल तक ले जाते हैं। अब ये एक और तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए उत्तरकाशी में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से जो सड़कें टूटने के चलते बाधित हो रखी है, वो इन वीडियो में आप देख सकते हैं। चिन्याली सोन ब्लॉक में ये तस्वीर सामने आई है निकलकर, जहां पर बुजुर्ग महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन कई किलोमीटर दूर तक डंडी के सहारे इस महिला को सिर्फ और सिर्फ अस्पताल ले जाने के लिए गांव से नीचे सड़क तक आने की गांव वासियों ने मशक्कत की है। महिला को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। आप इन तस्वीरों में देखेंगे कि किन हालातों में ये बीमार महिला अस्पताल तक पहुंचती है और जान जोखिम में डाल के लोग अस्पताल तक इस महिला को पहुंचाते हैं। यहाँ पर हमारे क्षेत्र खबर है विकास नगर से, जहां पर शक्ति नगर में गिरे मिनी ट्रक को पुलिस ने नहर से निकाल लिया है। मिनी ट्रक में गाड़ी ड्राइवर अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था और अब दोनों लापता भी बताए जा रहे हैं। दोनों की तलाश की जा रही है। राफ्ट के सहारे उन्हें ढूंढा जा रहा है। यहाँ आप तस्वीरें देखेंगे, राफ्ट के सहारे उन दोनों को ढूंढा जा रहा है जो उस ट्रक में सवार थे, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया है। कल की बात है जब डाक पत्थर के पास शक्ति नहर में ये मिनी ट्रक गिर गया था, जिसमें ड्राइवर और उसकी पत्नी सवार थे। कुछ नहीं है अंदर। उत्तरकाशी से खबर, जहां पर डूंडा प्रखंड के जिनेथ गांव में प्रसव के दौरान नवजात की मौत हो जाती है। महिला की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे डंडी के सहारे बनाए हुए इस ट्रॉली में बिठाकर अस्पताल तक पहुंचाया जाता है और इसके बाद आपको बताएं, स्थिति सुधरने पर महिला को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। यहाँ आपको ये भी जानकारी दें कि सड़क नहीं होने के कारण ही इस तरह की परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ता है, खासकर मानसून के दौरान। अब बताया ये भी जा रहा है कि महिला गर्भवती है और महिला को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस को बुलाया गया, लेकिन सड़क ठीक नहीं होने के चलते घर में ही प्रसव के दौरान नवजात की मौत हो गई। चिंता न कर, तू घबराए नहीं। और आइए बढ़ते हैं आगे और आपको जल्दी से दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में। खटीमा में दुग्ध संघ समितियों के सदस्यों की हुई बैठक। पिथौरागढ़ में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। महेश नेगी के मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस के नेता किशोर उपाध्याय 8 सितंबर को हरिद्वार नगर निगम कार्यालय में सरकार के खिलाफ धरना देंगे। खटीमा के चंदेली गांव में एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में गुलदार सड़क पार करता हुआ कैद हुआ। टिहरी में कोरोना के बीच बड़ी दिहाड़ी मजदूरों की परेशानियां, मकान खाली करने के लिए मकान मालिक दबाव बना रहे हैं। पौड़ी के राजीव गांधी अभिनव आवासीय स्कूल प्रवेश प्रक्रिया यहां पर शुरू नहीं करने पर पेरेंट्स ने गंभीर आरोप लगाए। नैनीताल के टिफिन टॉप से भूस्खलन ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। टिफिन टॉप के व्यू पॉइंट की पहाड़ी में दरारें पड़ गई हैं। अल्मोड़ा के छाना गांव में 16वीं शताब्दी का एक नामपत्र मिला है। पुरातत्व विभाग इस नामपत्र का पंजीकरण कराने की तैयारियां कर रहा है। अल्मोड़ा के हवालबाग नशा मुक्ति केंद्र का 1 साल पूरा। 1 साल में 17 लोगों ने नशा छोड़ दिया, 8 लोगों का इलाज जारी है। और पिथौरागढ़ में कुमाऊं विश्वविद्यालय और प्रतियोगी परीक्षाएं एक साथ कराए जाने का विरोध।
तमाम उत्तराखंड की खबरों के साथ, पहाड़ टॉप 10 की खबरों के साथ एक छोटे से ब्रेक लिए यहां पर रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।